भाग्य पैसे की तरह किसी का मार कर नहीं लिया जा सकता। भाग्य तो अपनी कमाई है जो भाव और भावना से कमाई जाती है। यदि भाव और भावना शुभ होती है तो साधारण कर्म भी कमाई कर देते हैं। भाव और भावना शुभ नहीं है तो ऊंच कर्म भी नुकसान कर देते हैं। बैठे वतन में जाकर बाबा प्रत्यक्ष करने अपने बच्चों को, बैठे वतन में जाकर बाबा प्रत्यक्ष करने अपने बच्चों को, देखे वतन से हमको बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा, बैठे वतन में जाकर बाबा। जो आत्मा अटैच्ड होती है वो ही जल्दी से किसी भी बात को लेकर एक्साइटेड हो जाती है। एक्साइटेड होना अर्थात स्टेबिलिटी खत्म हो जाना। फिर चाहे हम एक्साइटेड खुशी से हों या दुख से हों, परंतु अगर हम जल्दी से एक्साइटेड हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर समाने की शक्ति की कमी है, क्योंकि एक न्यारी डिटैच्ड आत्मा ही समा सकती है हर चीज को। जो न्यारी नहीं है, जो अटैच्ड है, तो ना तो वो दुख को समा सकती है और ना ही वो सुख को समा सकती है। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। नवयुग का निर्माण कराने, नवयुग का निर्माण कराने शिव ने जिनमें स्थान लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर परमात्मा का कर्तव्य विश्व परिवर्तन, हमारा कर्तव्य स्व परिवर्तन। परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं एक बहुत बड़ा परिवर्तन करने के लिए, मनुष्य को देवता और इस कलयुगी दुनिया को सतयुगी दुनिया में परिवर्तित करने के लिए। और इस महान कार्य में भगवान के मददगार बनने के लिए सबसे पहले जरूरत है स्वयं के परिवर्तन की, अर्थात अपनी सोच, अपने स्वभाव संस्कारों के परिवर्तन की, क्योंकि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन संभव है। भूमंडल पर स्वर्ग रचाने आया, रचनाकार भूमंडल पर स्वर्ग रचाने आया, रचनाकार रूप विचित्र रंग निराला, रूप विचित्र
रंग निराला अनोखा, चित्रकार चित्रकार। भूमंडल पर स्वर्ग रचाने आया, रचनाकार रचनाकार। हमारी सारी पढ़ाई का सार ही छोड़ना है, अर्थात लेट गो करना, अर्थात परमात्मा को समर्पण कर देना। मतलब शिव बाबा के ऊपर छोड़ देना, और वो भी समझकर छोड़ना सहज होता है, बगैर समझे छोड़ना मुश्किल होता है। तो जितनी समझ होती है आत्मा में, फिर उतना ही वो समर्पण कर पाती है, और जितना वो समर्पण कर पाती है, उतनी ही वो अचल अड़ोल बन जाती है। और इन सब का आधार तो हमारा परमात्मा प्रति निश्चय ही है। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। वो था ब्रह्मा के तन में, वो था ब्रह्मा के तन में, किसी किसी ने लिया पहचान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। शिव बाबा को तो परिवर्तन चाहिए, हम बच्चों का। हमारी सोच, हमारे स्वभाव संस्कारों का परिवर्तन। क्योंकि केवल ज्ञान प्राप्त कर लेने से कुछ नहीं होगा कि ये भी पता चल गया, वो भी पता चल गया। क्योंकि मूल्य तो इस बात का है कि जितना पढ़ा उतना धारण हो जाए अंदर दिल तक। क्योंकि जब ज्ञान अंदर दिल में समाएगा, तभी तो वो अपना काम करेगा। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। मैं और मेरेपन में रहने वाली आत्मा न ही ज्ञानी है, न ही योगी, और न ही वह धारणा स्वरूप बन सकती है। यदि किसी भी आत्मा के अंदर माइनर सा भी मैं और मेरापन है, अर्थात मेरा नाम हो जाए, मैं कितनी सेवा करती हूं, मैं कितना अच्छा ज्ञान सुनाती हूं इत्यादि, तो बाप समान बनना असंभव है। और इतने बड़े परमात्म कार्य में सहयोगी केवल ज्ञान स्वरूप, योग स्वरूप,
और धारणा स्वरूप आत्मा ही बन सकती है, और वही बाप समान आत्मा है। लगी लगन बस एक यही, 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 लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। किसी भी कार्य से, सफलता से मेरा स्वमान बढ़ रहा है या अहंकार, ये मेरी भाव और भावना पर डिपेंड करता है। फल हमारे कर्म पर आधारित नहीं होता, बल्कि किस भाव और भावना से हमने वो कर्म किया, इसके अनुसार ही हमें कर्म का फल मिलता है। जब भी कोई कर्म हम डिटैच होकर करते हैं तो थकावट नहीं होती, और जब अटैच हो जाते हैं, मैं और मेरेपन में आ जाते हैं, तो उसमें फंस जाते हैं और फिर ही हमें थकावट होती है। मैं खुश नसीब हूँ बाबा, मुझको तेरा प्यार मिला। मैं खुश नसीब हूँ बाबा, मुझको तेरा प्यार मिला। पाते ही तेरी एक झलक, पाते ही तेरी एक झलक, मुझको नया संसार मिला। मैं खुश नसीब हूँ बाबा, मुझको तेरा प्यार मिला। फियरफुल नहीं, चीयरफुल बने। जहां डर है वहां कोई भी बीमारी हमें पकड़ सकती है। जहां डर नहीं है वहां हमें कोई बीमारी पकड़ नहीं सकती, क्योंकि डर हमारे इम्यून सिस्टम को वीक बना देता है। इसलिए परमात्मा बाप हमको ऐसे संकल्प देता है जिससे हम इंटरनली स्ट्रांग बन जाते हैं, भीतर से निश्चिंत, निडर बन जाते हैं। और यही पॉजिटिव थॉट्स हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग कर देते हैं। जैसे हम अपवित्रता को गलत मानते हैं, वैसे ही घृणा करना, बात बात में मन से भारी हो जाना, सोच में आ जाना, पश्चाताप करना, डर जाना, संतुष्ट न होना, कंपैरिजन, कंपटीशन, ब्लेम गेम में फंस जाना, पुरानी बातों को मन से पकड़ कर रखना, ये सब भी गलत है।
अमृत का काम होता है शुद्ध करना। ज्ञान भी अमृत ही है जो कि आत्मा को पावन बनाता है। अगर वो दिल में समा जाए तो ज्ञान मन की मैल को धो आत्मा को शुद्ध बनाता है। सतयुग गृहस्थाश्रम। ना तो शिव बाबा गृहस्थी बनाने आया है और ना ही शिव बाबा सन्यासी बनाने आया है। शिव बाबा तो सर्वशक्तिमान बनाने आया है और वो ही गृहस्थ आश्रम में रह सकते हैं। मनवा मोरा मिलन में तेरे, मनवा मोरा मिलन में तेरे, बाबा बाबा बोले। जीवन जब से गोद में तेरे, जीवन जब से गोद में तेरे, करने लगा कलोने। मनवा मोरा मिलन में तेरे, बाबा बाबा बोले। मनवा मोरा। Sometimes our words outside are sweet, but our thoughts inside are sore or harsh. Just check yourself. Connect with the ocean of love and fill oneself with true love and be the same, inside out and outside in. Celebrate the true joy of life each second. हमें व्यक्तियों से नहीं अपितु अपने संकल्पों से न्यारा होना होता है। वो जो हमारे अंदर संकल्प हैं उनसे डिटैच्ड होना होता है। आत्माओं को ड्रामा पर छोड़ना पड़ता है कि इसका जो पार्ट है ये तो वो ही प्ले करेगा ना। मुझे अपने आप को किस तरह ठीक रखना है, हमें बस इसका ख्याल रखना है। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। नवयुग का निर्माण कराने, निर्माण कराने शिव ने जिनमें स्थान लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर। यह दुनिया एक स्टेज है और हम आत्माएं एक्टर। यह सृष्टि चक्र का ड्रामा बड़े ही सिस्टम से बना हुआ है, हर आत्मा के कर्मों के हिसाब से। इसमें किसी भी आत्मा के साथ अन्याय नहीं होता। बड़ा लॉफुल बना हुआ है यह ड्रामा। इसमें फर्स्ट नंबर से लास्ट नंबर की आत्मा सबके लिए एक समान नियम है।